18 सितंबर को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उनका नाम लेकर उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए कि ऑपोजिशन को जो वोट दिए जाते हैं वो ऑनलाइन डिलीट किए जा रहे हैं और ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है बल्कि किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इन वोट्स को डिलीट कराया जा रहा है। पत्रकारों के भी कई सवालों के जवाब दिए राहुल गांधी ने। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 राज्यों के नाम लिए, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इसी के साथ कुछ नंबर्स का जिक्र किया। अब उन नंबर्स को लेकर कुछ दावे किए जा रहे हैं। क्या दावे किए जा रहे हैं, हमारे साथ सुप्रिया हैं जो बताएंगी। राहुल गांधी ने कल विभावरी 31 मिनट का अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया था। उसके बाद उन्होंने सवाल जवाब जो भी सिलसिला था वो उन सारे सवालों के जवाब दिए जैसा आपने बताया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक इन 2 स्टेट का जिक्र किया था और एक प्रॉपर वोटर्स का नंबर बताए थे। इसी दौरान उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए एक डॉक्यूमेंट दिखाया था जिस पर .क्रॉ लिखा हुआ था और इसके आगे फिर एक 10 नंबर का एक नंबर लिखा हुआ था। प्राइवेसी की वजह से वो नंबर हम आपको आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं। अब उसी नंबर को लेकर महाराष्ट्र की जगह प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज जिले से एक दावा किया गया है। दावा किया है अंजनी मिश्रा नाम के एक शख्स ने। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई रिपोर्ट फर्जी है। मतलब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो जो नंबर है वो नंबर मेरा है लेकिन उसको महाराष्ट्र का बताया गया तो इसलिए ये रिपोर्ट फर्जी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, ये उनके शब्द हैं। तो जब उन्होंने राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा तो उसमें उनका नंबर शो कर रहा था। ये उनका कहना है अंजनी मिश्रा का कि ये हमारा प्राइमरी नंबर है, पिछले 15 साल से ये हमारे पास है। उन्होंने राहुल गांधी के दावों को लेकर और डिटेल्ड में क्या कहा, एक बार आप उनकी बाइट सुन लीजिए। जो कि हम मुंबई से कोई हमारा वहाँ कुछ है नहीं, हम पूरा प्रयागराज से अपना पूरा काम करते हैं, वहाँ से हमारा कोई संबंध नहीं है। जो हमारा रिपोर्ट दिखाया गया है, हमारा नंबर दिखाया गया है कि वोट चोरी हुआ है इस नंबर से, इस नाम से, जो कि है नहीं, हमारा सरासर गलत है, पूरा फर्जी है और फर्जी तरीके से पूरा राहुल गांधी ने हमारा नंबर दिखाया है। आपको पता है क्या इल्जाम लगाया गया है? वोट चोरी का इल्जाम लगाया कि इनका वोट कटा है, वोट दिए हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वोट काटा है, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। महाराष्ट्र में हमारा कोई संबंध नहीं है, ना कोई हम वहाँ जाते हैं। कभी 1-2 दिन के लिए गए होंगे, नहीं तो हम वहाँ नहीं जाते हैं। मतलब कनेक्शन आपका? कनेक्शन मतलब वहाँ कोई रहता भी नहीं है विशेष महाराष्ट्र में, तो हम पूरा यूपी से ही अपना काम करते हैं। एक चीज़ विभावरी यहाँ पे मैं और अपने दर्शकों के लिए साफ कर देना चाहूँगी कि जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पूरे दावे पे जो अंजनी मिश्रा की ओर से किया जा रहा है उस पर कोई सफाई नहीं आई है। राहुल गांधी ने जो कर्नाटक के आलंदन विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया था उसमें उन्होंने कहा था कि 6018 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का आरोप लगाया था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि आलंदन मतदाताओं के जो नाम हटाए गए वैसा ही सेम पैटर्न महाराष्ट्र के राजुरा विधानसभा क्षेत्र में देखने के लिए मिला। वहां उन्होंने कहा कि 6850 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए। मतलब एक जगह से वो हटाए जाने का दावा कर रहे हैं, दूसरी जगह से वो मतलब वोटर लिस्ट में जो वोटर्स हैं उनके नाम जोड़े गए, इसका दावा कर रहे हैं। इसी प्रेजेंटेशन के दौरान जो उन्होंने महाराष्ट्र का प्रेजेंटेशन दिखाया था, इसी दौरान जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए थे उसमें .क्रॉ के आगे जो 10 नंबर का डिजिट था उसको लेकर अब प्रयागराज के अंजनी मिश्रा का दावा है कि वो मेरा नंबर है, मैं 15 साल से उस नंबर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अंजनी ये भी कह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र कभी गया हूँ लेकिन मैं वहाँ अक्सर नहीं जाता हूँ। तो ये उन्होंने राहुल गांधी के दावे पे साफ तौर पे सवाल उठाया और खुद वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद इससे पहले भी राहुल गांधी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए थे, वोट चोरी के आरोप लगाए थे। तब चुनाव आयोग की सफाई आई थी, उनका पक्ष भी सामने आया था जब उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी या तो पुख्ता सबूत हमें दें, नहीं तो फिर देश से माफ़ी मांगे। कल जो 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद भी सूत्रों के हवाले से इलेक्शन कमीशन की सफाई सामने आई जब उन्होंने कहा कि वोट डिलीट ऑनलाइन नहीं किए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने मतलब जब राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उस पे चुनाव आयोग और कर्नाटक के चुनाव आयोग, क्योंकि स्पेशली राहुल ने कर्नाटक को लेकर ज्यादा बड़ा दावा किया है, तो उन्होंने दोनों ही चुनाव आयोग की ओर से सफाई आई है। नेशनल जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी ओर से जो जानकारी आई और कर्नाटक चुनाव आयोग, उसमें साफ तौर पे कहा गया कि मतदाता सूची से नाम हटाना ऑनलाइन सार्वजनिक प्रक्रिया नहीं है। मतलब ये कहना कि ऑनलाइन जो स्पेशली कल दावा किया गया था कि आप ऑनलाइन तरीके से नाम हटा दे रहे हैं,
चुनाव आयोग की ओर से इसे साफ तौर पे खारिज किया गया। उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है कि आप किसी का वोटर लिस्ट से ऑनलाइन तरीके से नाम हटा दें, और उसके बाद उन्होंने बोला कि और ऐसा बिना सुनवाई के भी संभव नहीं है कि अगर ऐसा हुआ है तो इंसान आके अपनी शिकायत करे और इस पे फिर वो अपनी आपत्ति जताए और हम ऐसा ना सुने, ये संभव नहीं है। तो चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में साफ तौर पर राहुल के दावों को तो खारिज कर दिया है। लेकिन अभी जो कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने कोई पक्ष अपना अभी तक सामने नहीं रखा है, जबकि राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर उन्होंने सारे आरोप लगाए। उन्होंने उन पे कहा था कि ये वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और वोट चोरी में साथ दे रहे हैं, इस तरह की कई डेमोक्रेसी जिसे उन्हें बचाना चाहिए, उसके उल्टा वो वोट चोरी करने वालों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। खैर, अगर उनका बयान आता है ज्ञानेश कुमार का, जो चुनाव आयोग के कमिश्नर हैं, तो हम आप तक पहुंचाएंगे। इस पे और भी जो भी ज़रूरी अपडेट्स होंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ सुप्रिया थी जिन्होंने आपको सारी चीज़ें समझाई। कैमरे के पीछे प्रशांत हैं, मेरा नाम विभावरी है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।